जैसा कि अभी तक हम लोगों ने जर्ड के बारे में पढ़ा, इसके सिम्टम्स पढ़े और इसके कॉम्प्लिकेशन पढ़े। अब हम इसकी मैकेनिज्म समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा महाज्ञानियों को बता दें कि हम थोड़ा एनाटॉमी की ओर चलेंगे। ये आपका ईसोफेगस है। ये ईसोफेगस है और ये स्टमक है। जहाँ ईसोफेगस स्टमक से यानी फूड पाइप जहाँ हमारे आमाशय से मिलता है, वहाँ पर दो वाल्व होते हैं। एक अपर ईसोफेजियल वाल्व होता है या इंस्फिक्टर कहा जाता है इसको, इंस्फिक्टर रादर देन वाल्व, ये इंस्फिक्टर है। एक होता है अपर ईसोफेजियल इंस्फिक्टर, और एक होता है लोअर इंस्पेक्टर। तो जहाँ पर फूड पाइप यानी ईसोफेगस स्टमक से मिलता है, वहाँ पर दो इंस्पेक्टर होते हैं, अपर ईसोफेजियल इंस्पेक्टर और लोअर ईसोफेजियल इंस्पेक्टर। ये जब लूज हो जाए किसी भी तरीके से, वैसे तो इसका काम है कि भोजन वहाँ से आया, भोजन को पास किया, उसके बाद ये बंद हो गया, जिससे यहाँ से ये डकार भी आती है तो भोजन वापस नहीं जाएगा। और यहाँ पर HCl का सिक्रीशन हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो रहा है, और आमाशय में एक सीरस लेयर एक्स्ट्रा लगी हुई है, जिससे कि इसका असर जो है आमाशय पे, स्टमक पे नहीं होता है। लेकिन यदि ये वाल्व थोड़ा सा लूज हो जाए और लूज होने की वजह से जो गैस्ट्रिक जूस है वो वापस इंस्पेक्टर को खोल करके ईसोफेगस में वापस चला जाए, तो ये वहाँ पर हार्ट बर्निंग या रिगर्जिटेशन या जर्ड की जितनी भी समस्याएं हैं वो कॉज करता है। अब ये वापस कैसे जाएगा, इसके पीछे 3-4 स्थितियां जो हैं इसके लिए उत्तरदायी हैं। पहली चीज क्या जिम्मेदार है? कोई ऐसा भोजन जो बहुत देर तक आमाशय में रुके। कोई ऐसा भोजन हम करेंगे, गरिष्ठ भोजन करेंगे जो आमाशय में बहुत देर तक रुकेगा। बहुत देर तक रुकेगा लाजमी है, वहाँ पर एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा होगा, तो ये होगा, यहाँ पर जर्ड होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। दूसरा क्या हो सकता है? यदि आमाशय पे यानी स्टमक पे प्रेशर ज़्यादा हो। प्रेशर कब ज़्यादा होगा? जब पेशेंट ओबीज होगा, ओबेसिटी होगी, ट्रंकल ओबेसिटी होगी, जिसका पेट निकला हुआ है, तो उससे स्टमक पे ज़्यादा प्रेशर होगा और प्रेशर की वजह से वो लोअर इंस्पेक्टर पे प्रेशर डालेगा और उसको लूज करेगा, तो उसकी वजह से, ओबेसिटी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है? तीसरा कारण हो सकता है स्पाइसी फूड। यदि हम कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जिसमें मिर्च मसाला ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें हमारे एसिड के, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशंस को बढ़ाती हैं, तो वो भी एक इसका कारण हो सकता है। और कारण क्या हो सकता है? स्मोकिंग बहुत ही ज़्यादा एक जिम्मेदार फैक्टर है। आप कान खोल करके सुन लीजिए। स्मोकिंग, जर्ड स्मोकिंग की देन है। क्यों? अब मैं स्मोकिंग में केवल सिगरेट पीना नहीं रखता हूँ, चाहे आप खैनी खाएं, चाहे गुटखा खाएं, चाहे पान खाएं, चाहे हुक्का पिएं, चाहे चिलम पिएं, चाहे बीड़ी पिएं, कुछ भी पिएं, यदि निकोटिन आप ले रहे हैं किसी भी तरीके से, और वो ऐसे नहीं एक्टिव और पैसिव, पता चला कि हम नहीं पीते, हमारे बगल में बैठा हुआ पी रहा है, तो वो पैसिव स्मोकिंग हो रही है। पैसिव स्मोकिंग से भी हमको निकोटिन उतना ही मिल रहा है, तो
यदि निकोटिन का इंटेक कहीं पर हो रहा है और रेगुलर हो रहा है तो वहाँ पर जर्ड होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो ये 3-4 फैक्टर्स जो हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं और ये पूरी मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और एक कॉम्प्लिकेशन इसी के साथ में आपने खूब नाम सुना होगा, हाइटस हार्निया। हाइटस हार्निया जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और हाइटस हार्निया जर्ड का कैसा कॉम्प्लिकेशन है, कैसे होता है, हम अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे।